नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल ऐसे न्यूज़ में। आज हम आ चुके हैं जिला बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में, जहां हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो यहां एक प्रोग्राम चल रहा है, हम उसमें आए हैं। आइए हम जानते हैं कौन है ये संत रामपाल जी महाराज। आज हम अंदर चलते हैं और यहाँ जो लोग हमको मिलेंगे उनसे बातचीत करके पूछेंगे कि क्या सच्चाई है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हमें मिले हैं और इनके हाथ में एक बुक लग रही है जो कि ज्ञान गंगा है। आइए हम जानते हैं ये जो इस बुक का प्रचार कर रहे हैं क्या है इस बुक में। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब भगत जी। सर, ये जो आपके हाथ में बुक लग रही है ज्ञान गंगा, किस तरीके की बुक है सर, क्या है इस बुक में? भगत जी, ये बुक पूरा जीवन ही बदलने वाली बुक है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे सदगुरुदेव हैं उनकी बनाई हुई ये बुक है और इसके अंदर चारों वेदों से, छयों शास्त्र पुराणों से वो ज्ञान भरा पड़ा है जो आज तक किसी भी ऋषि मुनि या संत महापुरुष ने नहीं दिखाया। वो ज्ञान इसके अंदर दिया हुआ है। सर, इस बुक में बताया गया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सर, इसका क्या मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम कोई धर्म नहीं है? नहीं, केवल एक ही आदि सनातन धर्म है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ये हमारे गुरुदेव जी का नारा है। और ये कबीर साहब जी जो पूर्ण परमात्मा थे, उन्होंने भी आके यही बताया था कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये जो पूर्व काल से चला आदि सनातन धर्म, इसके अंतर्गत ये सभी समावेश है और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। तो सर, आप हमें ये बताइए, आप हिंदू हैं या सनातनी हैं, आप हो कौन और इसमें अंतर क्या है दोनों में? हम आदि सनातन धर्म के जो हैं उन्हीं के हैं। आदि सनातन धर्म जो पूर्व काल से चला है और उससे ही ये सनातन धर्म की उत्पत्ति जो अपने आप में हिंदू कहते हैं, और उससे थोड़ा सा अलग आगे जो ये मोहम्मद साहब जी हुए हैं और जो ये ईसा साहब जी हुए हैं, जितने भी हुए हैं, ये अपना एक एक धर्म जो अपने शिष्य बने उनके, वो उस धर्म को मानने लगे हैं। और सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है आदि सनातन धर्म है। तो सर, पहचान क्या है इसके? आप कहते हो कि आप सच्चे सनातनी हो, इसकी पहचान क्या है? अच्छा, सनातन का मतलब तो ये है कि जब पहले सभी कहते हैं कि सबका मालिक एक है, तो सीधी सी बात है वो परमात्मा सबका एक है, तो उसी के सारे हम जीव हैं, उसी की हम संतान हैं। तो यहाँ आके हमारा धर्म बढ़ गया है, तो धर्म बढ़ गया है, कोई किसी धर्म में पैदा हो गया, कोई किसी धर्म में, तो ऐसे जो बने हैं आदि सनातन धर्म जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार जो चलते हैं, जो बताते हैं, वो सनातनी कहलाते हैं। जैसे कि गीता में हमारे में सीधा लिखा हुआ है, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनको कोई सिद्धि, न उनको कोई सुख, न उनकी गति। तो सीधी सी बात है, शास्त्र विधि त्याग कर हम मनमाना आचरण करेंगे तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, तो वो सनातनी नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुकूल करने वाला व्यक्ति वो सनातनी कहलाता है। तो सर, आपका कहना ये है कि आप सच्चे सनातनी हो, तो इसका सर कोई ठोस प्रमाण दीजिए कि आप ऐसा क्या करते हो कि लोगों को अंतर पता चल जाए कि आप सनातनी हो। देखिए, सच्चे सनातनी की जो पहचान होती है वो नशा नहीं करता है और जो है दहेज कुरीति जैसे इनमें नहीं पड़ता है, ना दहेज लेता है ना देता है। और जो चाम की वस्तुएं होती है, जो हमारे पशु हैं जिनका चाम सुखाया जाता है, और जीव हिंसा होती है, चाम के जूते हुए, चाम के बेल्ट हुए, इनका यूज जो उनका प्रयोग जो सच्चा सनातनी है, जो सच्चा हिंदू सनातनी है, वो उनका यूज नहीं करता, जिससे जीव हिंसा कम होती है। और नशाखोरी या जो ये से नशा नहीं करता किसी भी तरह का, और शराब वराब जितने भी ये हैं, ये किसी भी तरह के नशे या दुर्व्यसन नहीं करता, वो सच्चा सनातनी है। तो आप ना कोई नशा करते हो, ना कोई चमड़े की या फिर मतलब चाम की जो चीज़ है वो यूज़ नहीं करते हो? नहीं, कभी नहीं करते। हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो संत है, जो उनके अनुयायी हैं, वो कोई भी अनुयायी ना कोई चाम की बेल्ट यूज करेगा, ना कोई चाम के जूते यूज करेगा, ना रिश्वत लेगा, ना कोई नशा करेगा, और ना ही किसी प्रकार का कोई दहेज लेगा। तो इनका कहना है कि ये ना किसी प्रकार का नशा करते हैं, ना किसी प्रकार का चाम की जो चीज़ है, चमड़े की चीज़ यूज़ नहीं करते, इसलिए ये सच्चे सनातनी है। क्या आप भी अगर सच्चे सनातनी हैं तो क्या आप इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते? तो सर, अगर हम सच्चे सनातनी हैं तो हमारा धर्म तो ये कहता है कि कोई जीव हिंसा ना करें, जीवों पर दया करें। तो संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या बोलते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी जीव हिंसा के लिए मना ही तो करते हैं। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा जब ही रुकेगी जब हम ये चाम के जूते हैं, बेल्ट है, इनका यूज कम करेंगे तो इनका कहीं भी कोई फिर नहीं बिकेंगे तो इनका जीव हिंसा कम होगी।
तो सर ये जो आप किताब बेच रहे हो ज्ञान गंगा, आरएसएस वाले और बाकी जो हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं वो सब बताते हैं कि ये बिल्कुल फेक बुक है, ये तुम्हारी बनाई हुई बुक है। तो इसमें इसका क्या प्रमाण है कि ये सच है? क्योंकि जितने भी लोगों से हमने सुना है कि ये रामपाल जी महाराज द्वारा बनाई हुई किताब है और इसमें सारी चीज़ नकली दी गई है। और आपको कितने पैसे दिए गए हैं इसका प्रचार करने के लिए? क्योंकि लोग तो मना करते हैं। इसका प्रचार करने में हमें कोई पैसा नहीं मिला है। इसमें एक नंबर का ऑथेंटिक ज्ञान है, सभी शास्त्रों से प्रमाणित बुक है ज्ञान गंगा। अब अगर हम पहले भी जब हम भी थे, अब नहीं जुड़े थे, हम भी सुन लेते थे किसी की सुनी सुनाई बात कि वहाँ पे ये होता है तो हम मान लेते थे। सर आरएसएस वाले क्यों मना करते हैं कि ये फेक बुक है? नहीं, उन्होंने इस बुक का केवल उन्होंने जो सोशल मीडिया पे जो एक आध बात ऐसी गलत लिखी हुई है या देखी है, केवल उसी को देख के, फेक न्यूज़ को देख के ही वे इसलिए कहते हैं। हमने भी पहले यही सोचते थे। इसके बाद फिर हमें भी गुरु बनाने थे, पूर्ण गुरु। तो हमने सभी गुरुओं के किताबों का अध्ययन किया। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली ज्ञान गंगा, उसे मैंने गहराई से पढ़ा और सभी शास्त्रों से मिलाया। तो सभी शास्त्रों में बिल्कुल ऑथेंटिक और सभी प्रमाण सहित ये पुस्तक बनाई गई है। अगर ये आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले जो हमारे भाई हैं, जो ये इस पुस्तक का ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार मैं उनसे विनती और प्रार्थना करूँगा सविनम्र कि आप एक बार इस पुस्तक को पढ़िए और एक बार सत्संग सुन के जब भी आप विचार करें कि इस पुस्तक में क्या सही है क्या गलत है। किसी की सुनी सुनाई बातों पर ये आप इस बुक को बिल्कुल भी फेंको या गलत ना बताएं। आप इसे पढ़िए तो सही, जब तो आपको पता लगेगा। तो आप इनका कहने का मतलब है कि जो लोग इसे फेक बता रहे हैं उन्होंने ये बुक पढ़ी नहीं है, केवल देखी हुई है, सुनी हुई है। अभी तक उन्होंने पढ़ी नहीं है। अगर इसे पढ़ेंगे तो ये कहेंगे ही नहीं। अपने धर्मशास्त्र जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, वेद शास्त्र हैं, गीता है, कुरान है, बाइबल है, चारों वेद हैं, सबसे मिला के देख लें इन पुस्तक को। कोई भी इस तरीका का इसमें हर जगह प्रमाण दिया, कोई एक शब्द इसके अंदर ऐसा नहीं दिया कि जो बिना प्रमाण के दिया हमारे संत गुरु देव जी ने। इसमें सर पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, जो कि अजरो अमर हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, सबके भगवान हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये संत रामपाल जी बोलते हैं कि इनके भी माता पिता हैं, ये भी किसी की पूजा करते हैं। तो आखिर क्या इस चीज़ की सच्चाई है सर? क्यों आप लोगों को इतना मतलब गलत अफवाहें फैला रहे हो? इसके पीछे क्या कारण है? या अगर कोई सच्चाई है तो उसका क्या प्रूफ है सर? राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, दुनिया इनकी कई लाखों वर्षों से पूजा करती आ रही है, फिर आपने एक नई विचारधारा को जन्म क्यों दिया है? परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कभी नहीं कहा कि आप इनकी पूजा ना करो और ये देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़ाते। परमात्मा ने तो ये कहा कि पहले इन्हीं तीनों देवा के आप नाम लो और इनकी वंदना कीजिए, और जब तुम्हारे शारीरिक कमल खुलेंगे, जब तुम भक्ति योग बनोगे। ये कभी भी नहीं कहा परमात्मा कि ये भगवान नहीं है। ये भगवान है, बशर्ते तीन लोक के भगवान हैं। केवल ये हमारा जन्म मृत्यु समाप्त नहीं कर सकते और ये त्रिलोकी नाथ है। तो सर बाकी जो हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, बागेश्वर जी हैं, प्रेमानंद जी हैं, गीता मनीषिनी ज्ञानेंद्र जी हैं, और भी देवकी नंदन ठाकुर हैं, जया किशोरी हैं, चित्रलेखा हैं। तो एक तरफ तो सर वो लोग जो हिंदू धर्म का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं? हाँ, ये गलत है। उन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है भगत जी। अगर उन्हें अपने वेद शास्त्रों को खोल के देखें, गीता को, गोरखपुर वाली गीता है, और मैं आपको दिखाता हूँ यदि किसी के पास गीता है तो भगत जी जरा गीता को खोलें। अच्छा, मैं आपको सर सबसे पहले हमें ये दिखाइए कि इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। आपका इसके पास कोई प्रूफ है? अगर प्रूफ है तो हमें प्रूफ दिखाओ। अच्छा, अगर कोई प्रूफ है तो वो दिखाओ हमें। हाँ जी बोलिए। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता हैं। इनके पिता काल ब्रह्म क्षर पुरुष है और माता जी इनकी दुर्गा जी है, और मैं इनका आपको प्रमाण दिखा सकता हूँ। दिखाइए सर, ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि जो हजारों सालों से हमारे धर्मगुरु बताते आ रहे हैं, आप उनको झूठ बता रहे हो। और रामपाल जी अभी कुछ मतलब कुछ साल से ही जिनका ज्ञान चलाया हुआ है, जो कि कबीर जी की विचारधारा पर चलते हैं, तो आप उनके बारे में सही बता रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको प्रमाण दिखाता हूँ। ये है श्रीमद् देवी भागवत पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रमाणित है। और 138 पे खोलिए इसे भगत जी। ये देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसका इन्होंने खोला है।
तीसरा सेकंद एक मिनट संचित देवी महापुराण तीसरा स्कंद, इसमें लिखा हुआ है 138 पेज है, तुम स्वस्वरूप हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा अभिभार यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी और प्रकृति सनातनी देवी हो। फिर वो क्या नाम है, जब ये बता रहे हैं कि देखो ये श्री विष्णु जी हैं, ये हमारे देव हैं, ये बता रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर आप हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। विद्यमान का मतलब अगर आप है तो हम इस दुनिया में मतलब है, तो हमारा आविर्भाव यानी हमारे जन्म होता है और तिरोभाव हुआ करता है, और मृत्यु, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारी जन्म और मृत्यु में है। केवल तुम ही नित्य हो, नित्य यानी आप ही नियमानुसार रहती हो, या आप ही माता हो हमारी, अविनाशी, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। और नीचे भी आप पढ़ोगे तो यहाँ पे भगवान शंकर जी बोलते हैं कि देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी भी तुम्हारे ही बालक हैं, और फिर मैं गुने लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। तो आपका कहने का मतलब है, इन्होंने दिखाया श्रीमद् देवी भागवत पुराण तीसरा सेकंद पेज नंबर 138, और सर कहीं कहीं इसमें 123 भी दिया है, क्यों? हाँ, उसमें 123 नंबर पेज भी है। तो इन्होंने ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर की दिखाई है, इन्होंने इससे प्रमाण किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो जन्म मृत्यु होती है, या उनके भी कोई माता पिता हैं, उससे प्रकाशित है। ये लिखा हुआ है संचित श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। ये लिखा हुआ है, इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया, जो कि बिल्कुल अगर जो मतलब शास्त्रों को मानेगा वो जरूर इस चीज़ को मानना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिखाया। अब सर आपने अभी बात करी थी पूर्ण गुरु की, कि हमने पूर्ण गुरु रामपाल जी महाराज बनाए, तो इसकी क्या पहचान है कि पूर्ण गुरु कौन है? रामपाल जी महाराज जी क्यों पूर्ण गुरु हैं? गीता जी के 15वें अध्याय श्लोक 1 में लिखा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहुर अवयम छंदासी यस पर्णानि येतम वेद से वेदवित। यानी कि वो संत जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की जड़ से लेके पत्ते तक सभी विभागों को बता देगा, वो पूर्ण संत होगा। ये संत की पहचान बताई गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आकर इन पर फोकस करें। इन्होंने बताया गीता का कोई प्रमाण, कौन सा है सर वो प्रमाण? अध्याय 15 श्लोक 1 पहला श्लोक है, जो अध्याय 15 का पहला श्लोक दिया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये दिया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम प्राव्यहम छंदासी यस पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित है। यानी ऊपर को ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये साफ खोल के दिया। देखो इसमें ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको उपरांत से श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता, जो मूल सहित पूरे वृक्ष के उसको मूल सहित तत्व से जानता है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वही गुरु तत्वदर्शी संत है, वही गुरु बनाने योग्य है। इसमें साफ खोल के दिया है। तो सर आपने अभी ये 15वां अध्याय दिखाया है कि जो वृक्ष को मतलब पूरी तरीके से मूल से मतलब बता देगा, वो पूर्ण गुरु होगा। पूर्ण गुरु इसमें पहचान ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे सदग्रंथ कह रही है, हमारी गीता कह रही है, जो वेदों का सार है। गीता के अंदर चारों वेदों का सार दिया हुआ है गीता के अंदर, कहीं भी खोल के देख लें इसे। हमारे गुरु जी ने बताया है, विस्तार सहित बताया है। ये जो 15 का अध्याय, इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तक का गीता अध्याय श्लोक 1 में ये है कि मूल, जो पूर्ण मूल है, जड़ है, वो कबीर परमेश्वर है, और ये जो तना है ये अक्षर पुरुष है, और ये जो शाखा है, ये जो डार है, ये क्षर पुरुष है, और ये शाखा जो है ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी हैं। ये इसका सही अनुवाद है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ही इस वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को बिल्कुल यथार्थ सही बताया है। इसलिए
इस आधार पर तत्वदर्शी संत जो पूर्ण संत है वो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी ही है। तो सर अब ये आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज वो पूर्ण गुरु हैं जो मतलब पेड़ के बारे में बता रहे हैं। तो सर और जो मंत्र गुरु लोग बताते हैं जैसे राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम वासु भगवते देवाय नमः, तो सर संत रामपाल जी महाराज ऐसा कौन सा मंत्र देते हैं जिससे कि इतने 10 करोड़ से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इसका क्या कारण है? कौन सा मंत्र दे रहे हैं? क्योंकि और जो धर्मगुरु ये मंत्र गलत दे रहे हैं क्या? ऐसा है, हमारी गीता में सिर्फ एक मंत्र है। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरी भक्ति का सिर्फ एक मंत्र है। वो कहते हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम स्मरण ये प्रियाति तजम से आति परमाम गति, अध्याय 8 श्लोक 13। और इसके बाद में पूर्ण परमात्मा की अगर भक्ति है उसके लिए उन्होंने ये कहा है अध्याय 17 के श्लोक 23 में कि वो कह रहे हैं ओम तत्सत इति निर्देश है त्रिविध स्मृत ब्राह्मण ये पूर्ण परमात्मा सचिदानंद घन का स्मरण करने के लिए 3 प्रकार का मंत्र है। जो सर आपने कोई किताब खोल दिया हुआ है भगत जी गीता मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आके जरा दिखाएं। वेदों का सार है। ये देखिए भगवत गीता है ये, और गीता प्रेस गोरखपुर से है, मोटे अक्षरों में हिंदी टीका से, और इसमें अध्याय 17 का जो मंत्र के बारे में बता रहे हैं हमारे भगत जी, ओम तत्सत, जो हमारे गुरु जी ने बताया ओम तत्सत, केवल 3 मंत्रों का ये जाप है ओम तत्सत। ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं, साफ खोल के दिया है। मतलब आप बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने ये 3 मंत्र बताए? बिल्कुल, ओम तत्सत ये 3 मंत्र हैं। ओम जो सांकेतिक है, तत् ओम ब्रह्म का मंत्र दिया गया है, और तत् और सत्य ये सांकेतिक हैं जो केवल तत्वदर्शी संत जो पूर्ण गुरु हैं केवल इसे वो ही दे सकती हैं। और इन मंत्रों का प्रमाण गीता जी में भी है। गीता में जो 15 अध्याय श्लोक 16-17 में 3 पुरुष जो बताए हैं, ये जो 3 मंत्रों का जाप है ये ओम क्षर पुरुष का, और जो तत् है ये अक्षर पुरुष का, और जो ये सत है ये परम अक्षर पुरुष का। ये तीनों ही मंत्रों की 3 विधि से जाप करना होता है, और ये पूर्ण परमात्मा से मिलाने का मोक्ष मार्ग यही होता है। तो सर गीता में फाइनल ज्ञान क्या दिया गया है जो जरूरी चीज़ है? गीता के अंदर फाइनल ज्ञान जो दिया गया है गीता अध्याय वही गीता है ये भगत जी, देखें इसे श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य में ये मोटे अक्षरों में दिया है हिंदी टीकाकरण सहित। ये गीता प्रेस गोरखपुर, इसके अध्याय 18 खोल के, इसमें अध्याय 18 हमारे इसमें जो गीता के अंदर दिया अध्याय 18 श्लोक 62 में खोल के दिया है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत इति ते ज्ञानमाख्याति गोयांतरम मया, यानी इसमें खोल के जो दिया गया ये तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसा ताम शांति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम, यानी इसमें कहा कि हे भारत तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। अपने लिए नहीं कह रहे, खोल के कह रहे तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी शरण में जाने के बाद में सदा रहने वाला सुख, सदा रहने वाली स्थायी शांति, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने लिए नहीं कह रहे, वो उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। वो परमेश्वर कौन है? अध्याय 18 के श्लोक 66 में कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, उसमें क्लियर खोले के गया कि सब धर्मों की जो तू अब तक पूजा करता चला आया उन पूजाओं को तू मुझ में मेरे अंदर कर, केवल उस एक पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शरण में उसकी पूजा कर। तो सर का मैं भी उसी की शरण में हूँ, गीता बोलने वाले स्वयं कह रहे हैं सर वो फिर परमेश्वर कौन है जिसकी शरण में कृष्ण जी भी हैं, वो है कौन? कबीर देव हैं, कबीर परमेश्वर जी हैं वो। सर इसका क्या प्रमाण है कि कबीर जी भगवान है? हमने तो पहली बार सुना है कि कबीर जी सबसे श्रेष्ठ भगवान है। भगत जी अथर्ववेद कांड 4 में खोल के दिया है, अथर्ववेद में खोल के देख लिया, अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में खोल के देखिए, उसमें कबीर देव जी का प्रमाण है, खोल के देखें आप। मतलब आप वेदों में भी कबीर जी को भगवान बता रहे हो, रामपाल जी को सबसे श्रेष्ठ गुरु बता रहे हो। सर इस चीज का आपको कोई पैसा दिया गया है क्या? नहीं, ये तो वेदों में भी प्रमाण है और पवित्र गीता जी में खोल लो, कोई सभी धर्मों के ग्रंथों में ही प्रमाण है। तो आपने भी देखा ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जिनमें कॉन्फिडेंस लेवल आप इनका देख रहे हैं कितना कॉन्फिडेंस है कि संत रामपाल जी महाराज जी को ये महान संत बता रहे हैं और
जो हमारे कबीर जी रहे हैं महान कवि, उनको ये परमेश्वर बता रहे हैं, जो कि इन्होंने वेदों से प्रमाण भी बताए हैं, गीता से और देवी पुराण से भी प्रमाण बताए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं। अगर इनकी बात सच है, इनकी बातों में सच्चाई है, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की और जो बाकी धर्मगुरु हैं उनकी ज्ञान चर्चा होनी चाहिए। इनके हाथ में ज्ञान गंगा बुक है, ये आप देखें पढ़ें और क्या सच्चाई है आप हमें भी बताएं। और देखते रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सच जो आप जानना चाहते हैं।